सत्येंद्र, बड़ा उलटफेर यहां पर हो गया है और कांग्रेस पार्टी जो टक्कर में मानी जा रही थी, मनोज रावत जो टक्कर के माने जा रहे थे, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार है जो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है? बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये बड़ा एक झटका हमें कांग्रेस को कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो बीजेपी से लगातार टक्कर की बात कर रही थी, लेकिन पहला राउंड जैसे ही केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो पहला राउंड अभी सामने आया, उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें वो सेकंड रनर पे देख लिया और उन्होंने पहले ही राउंड में करीब 1185 वोट उनको मिले हैं, जबकि आशा नौटियाल जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उनको 1398 वोट मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए एक बार फिर चुनौती भरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस को मात्र 915 वोट जो कि तीसरे नंबर पे कांग्रेस को मिले हैं मनोज रावत को, जबकि ये पूरा सिनारियो अगर देखा जा रहा था जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव का, इसमें यह माना जा रहा था कि केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। लेकिन पहले ही राउंड में जो निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान का ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, वो कहीं ना कहीं विचारणीय और सोचनीय हो सकती है, जो अभी आगे के आंकड़े आएंगे। जी बिल्कुल, टक्कर मानी जा रही थी मनोज रावत के साथ, लेकिन मनोज रावत पहुंच गए हैं तीसरे नंबर पर। करहल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, अलाउद्दीन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। करहल में फूफा भतीजे की जो लड़ाई है, यहां पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव फायदे में है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, बताइए अलाउद्दीन। और देखिए, बैलेट पेपर में शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप आगे थे। अब जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू हो गई है। कुल 14 टेबल थे, जिसमें 10 टेबलों की डिटेल्स आ गई हैं। 850 वोटों से आगे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। और मेरा स्थानीय सहयोगी मेरे साथ है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे डिटेल ले लेते हैं। देवेंद्र, क्या डिटेल्स हैं अब तक जो ईवीएम की मतगणना हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो मतगणना शुरू हुई है, अभी 10 टेबल हैं, टेबलों की गिनती हुई है, अभी 4 टेबलों की गिनती और होना बाकी है। उसमें 850 वोटों से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, अभी देखना चूंकि बाकी है। लगभग 12 बजे के लगभग ये साफ हो जाएगा कि तस्वीर क्या निकल के आती है, क्योंकि अभी पहला राउंड है। पहले राउंड के बाद लगभग 3 से 4 राउंड जब क्लियर हो जाएंगे तो लगभग सा पता लगने लगेगा। हालांकि जो काम है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में तमाम चीजें देखी जाती हैं, तो उनको देखने की वजह से जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं बार बार, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो सील पैक है उसको लेके कई बार चेकिंग करने के बाद में तब वो मशीनें खुल रही हैं। तो ऐसे में समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो है पहला राउंड अभी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि 14 टेबल हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। 10 टेबल की जानकारी आई है, 850 वोट हैं। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के बाद ही यहां पर तमाम रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये मान के चलें कि सबसे ज्यादा राउंड में से एक है करहल, जहां पर मतगणना हो रही है। फिलहाल आप मेरे पीछे ठीक से देखें तो यहां पर मतगणना का जो केंद्र है, वहां पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी यहां दुरुस्त की गई है क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो भी आप बने रहिएगा हमारे साथ।